मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? क्वेश्चन नंबर Yes, 20 ma'am. पैटर्न वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं? ये कितने बच्चों के हो गए हैं? 24 का ये पार्ट नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। बाकी सारे हो गए? बेटा जब तेरा ए पार्ट नहीं हुआ तो सी पार्ट कैसे हुआ? ए और सी तो सिमिलर है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24 के ए पार्ट में आपको ये पैटर्न प्रिंट करके दिखाना है। देखो बेटा, आपको एक इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए कहा है। ठीक है, ये पैटर्न बनाना है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो तो जब हम सीधा प्रिंट कहते हैं तो जहां पर कर्सर होता है वो वहीं पे प्रिंट करता है। यानी अगर मैं सीधा सीधा प्रिंट करूं तो वो ऐसे प्रिंट करेगा, इसी तरह करता है ना। तो ये यहाँ पर जो कॉर्नर पे यहाँ पर जो बीच में लाके प्रिंट कर रहा है, कैसे प्रिंट किया? हम लोगों ने स्पेस बनाई थी, मैंने यहाँ पे स्पेस टाइप किया था ना। एक मिनट बेटा, देखो बेटा, यहाँ पर अगर मुझे प्रिंट करना है तो पहले मुझे 2 स्पेस प्रिंट करनी पड़ी थी। यहाँ पर हमें पहले कितनी स्पेस प्रिंट करनी पड़ी? 1 स्पेस। यानी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर इस आउटपुट में आपके 4 ट्रायंगल प्रिंट हो रहे हैं। कितने ट्रायंगल प्रिंट हो रहे हैं? 4। पहले इस कॉर्नर में आपका प्रिंट हो रहा है स्पेस का, फिर उसके बाद आपका ये स्टार वाला ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला हमने एक ट्रायंगल मान लिया है जिसमें 1 2 और 3 स्टार वाली रो है, वो एक ट्रायंगल हो गया। 2 स्टार और 1 स्टार वाला एक ट्रायंगल हो गया। और उनमें भी आपके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है, एक स्पेस का पार्ट है और एक स्टार का पार्ट है। ठीक है, तो जरा गिनना यहाँ पर कितनी कितनी स्पेस है। कितनी स्पेस थी? 2 स्पेस थी। इस वाली रो में कितनी स्पेस है? 1 स्पेस है। इस वाली रो में कितनी स्पेस है? एक भी स्पेस नहीं है। यानी 2 1 0। जो स्पेस वाला ट्रायंगल है उसमें क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। और जो स्टार वाला है उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जरा अब इसकी कोडिंग देखते हैं हम लोग। हमें जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसमें कितनी रोज चाहिए बेटा? 3 रोज चाहिए। इसीलिए हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1,4। 1,4 कहने से ये लूप कितनी बार चलेगा बेटा? 3 बार चलेगा। अब इसके अंदर जो पहली जो एलिमेंट है वो स्पेस वाले हैं, यानी स्पेस को प्रिंट करने का लूप चलेगा। हमने कहा फॉर जे इन रेंज 3,i और स्टेप की वैल्यू कितनी? -1। क्योंकि आप देखो पहली रो में 2 स्पेस है, दूसरी रो में 1 स्पेस है, तीसरी रो में स्पेस है ही
नहीं, यानी 3 to I का हमने लूप चला दिया और प्रिंट स्पेस कह दिया और एंड को हमने कह दिया एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब जब आपकी स्पेस प्रिंट हो जाएंगी तो उसके बाद आपको उसी लाइन में प्रिंट करना है। स्टार प्रिंट करने के लिए लूप चलाया हमने फॉर के इन रेंज 1, I+1। 1, I+1 क्यों कहा? क्योंकि अगर आपकी रो 1 है तो मुझे 1 स्टार प्रिंट करना है, 2 है तो 2 स्टार। अगर मैं 1, I कहूंगी तो अपर लिमिट तो इंक्लूड होगी नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दिया I+1। पहले मैं आपका इतना पार्ट एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ कि इतना पार्ट एग्जीक्यूट करने से हमें क्या आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। फिर नीचे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब ये ऊपर वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे तो हमें ये वाला स्टार मिल गया, ऊपर वाला हिस्सा। इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करो। बच्चों इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूं या तुम्हें समझ में आ गया है? मैम कर दो। कर दो, चलो ठीक है कर देते हैं। देखो बेटा, आई की वैल्यू आपकी स्टार्ट हुई कहां से? 1 से। 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू। ठीक है, अंदर आ गए। जे का लूप आपका बिगिन हुआ बेटा 3 से। कहां से बिगिन हुआ? 3 से। 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू, तो आपने कहा प्रिंट स्पेस। यहाँ पे स्पेस इंडिकेट करने के लिए बेटा मैं अंडरस्कोर प्रिंट करा रही हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। अंडरस्कोर प्रिंट किया, जे की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 2। कितनी होगी जे की वैल्यू डिक्रीज होके? 2। 2 ग्रेटर देन 1 कंडीशन भी ट्रू, तो फिर से आपका क्या प्रिंट होगा? स्पेस प्रिंट होगा। 2 स्पेस प्रिंट हो गई। जे की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 1। बेटा आई की वैल्यू भी क्या है? 1 है। 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स। आप जे वाले लूप से बाहर आ गए, बट कर्सर आपका इसी लाइन में रहेगा बिकॉज हमने एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है। अब आ जाएंगे हम के वाले लूप में। के की वैल्यू बेटा कहां से बिगिन हुई आपकी? 1 से। आई की वैल्यू अभी भी 1 है। 1 + 1 2, तो के की वैल्यू 1 है। 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट करेंगे स्टार को। विद इन द सेम लाइन जा रहा है आपका, देखो ठीक है। और एन इज इक्वल टू स्पेस है, यानी एक स्पेस प्रिंट हो गई। ठीक है, इसके बाद के की वैल्यू बढ़ के हुई 2। 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। के वाले लूप से बाहर आते बेटा कर्सर जाएगा इस प्रिंट स्टेटमेंट पे, यानी कर्सर विल मूव टू नेक्स्ट लाइन। मैं वो प्रिंट आपका इसी में दिखा रही की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए विद इन द सेम लाइन ले जा रही हूँ। हाँ यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, अब वापस आ गए आई में। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो गई बेटा 2, तो 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू। फिर से आई की बॉडी में आए, जे का लूप चला फॉर जे इन रेंज 3 to I minus 3 to I, यानी जे का लूप 3 से लेकर कहां तक जाएगा? 2 तक। 3 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू, तो एक स्पेस प्रिंट हुई। जैसे ही जे की वैल्यू डिक्रीज होके हुई 2, 2 ग्रेटर देन 2 कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही कौन से लूप पे आ जाएगा? के वाले लूप पे आ जाएगा। फॉर के इन रेंज 1 से लेकर, अब की बार आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 2 है। 2 + 1 3, यानी 1 से लेकर 3 तक, यानी लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। और दोनों बार क्या होगा? स्टार प्रिंट होगा। स्टार स्पेस स्टार स्पेस। जैसे ही के की वैल्यू 3 होगी, लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आओगे और बाहर आते ही आपको मिलेगी एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कर्सर आपका फिर से कहां चला जाएगा?
अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक है बेटा। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3। फॉर जे इन रेंज 3, आई, बेटा जे भी 3 से स्टार्ट हुआ, आई भी 3 है, 3 to 3 में कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, यानी अब की बार स्पेस वाला लूप आपका एक बार भी नहीं चलेगा। आ गए के में। फॉर के इन रेंज 1 to i plus 1, आई कितना है 3, 3 plus 1 4, 1 से 4 कितनी बार लूप चलेगा? 3 बार लूप चलेगा। 3 स्टार इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मिलते ही कर्सर यहाँ पे जाएगा। इतना पार्ट हमने अभी एग्जीक्यूट करके देखा है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? Yes, ma'am. अब नीचे वाले पार्ट पे आ जाए। नीचे वाले पार्ट में कितनी रोज है बेटा? नीचे वाले पार्ट में हमारे पास 2 रोज है। इसीलिए आई का लूप हमने जब दोबारा से बिगिन किया तो कहां से कहां तक जा रहा है? 2 से 0, क्योंकि आप देखो आपके स्टार जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। जे वाला लूप आपका एज इट इज चलेगा जैसे प्रीवियस में चला था कि 3 से बिगिन करके आई तक जाएगा और उतनी स्पेस प्रिंट करेगा। के का लूप भी आपका एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा। अब ये लोअर पार्ट का भी एग्जीक्यूशन करके दिखा देती हूँ मैं। आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ठीक है, मैं लोअर पार्ट का एग्जीक्यूशन करके दिखा रही हूँ। बेटा आई इन रेंज बिगिन हुआ आपका कहां से? आई बिगिन हुआ बेटा आपका 2 से, एंड 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, तो बॉडी में आ गए। आपका जे का लूप स्टार्ट हुआ कहां से? जे का लूप बिगिन हुआ बेटा 3 से, 3 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू। 3 ग्रेटर देन 2 कंडीशन आपका ट्रू है तो आपका बेटा प्रिंट होगा स्पेस। ठीक है, जे की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 2, 2 ग्रेटर देन 2 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। अब जे वाला लूप खत्म हो गया है, अब स्टार्ट होगा आपका के वाला लूप। के का लूप कहां से बिगिन हो रहा है बेटा? के का लूप आपका बिगिन हो रहा है 1 से और कहां तक? i plus 1 तक। i तुम्हारा 2 है तो 2 plus 1 3 तक जा रहा है। के का वैल्यू है 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट करेगा स्टार। के की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट करेगा स्टार। जैसे ही के की वैल्यू बढ़ के होगी 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। बाहर आते ही आपको मिलेगा एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट जो कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई है, रुको मैं फिर से शेयर करती हूँ। अब आ रही है? अब यस आ रही मैम। है? हाँ बेटा, वापस गए आई के लूप में। आई का आपने डिक्रीज होके हो गया, आई की वैल्यू अब 1। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। वापस आप जे के लूप में गए। जे का लूप अब की बार आपका कहां तक चलेगा? जे का लूप आपका चलेगा बेटा 3 to 1, यानी कितनी बार? 2 बार, यानी आपकी 2 स्पेसेस प्रिंट होंगी, 1 2। ठीक है, फिर के लूप में गए। के का लूप आपका चलेगा वापस 1 से लेकर i plus 1 तक। के 1 है और i plus 1 हो जाएगा 2, 1 से 2 यानी कितनी बार? एक बार।
प्रिंट करेगा स्टार इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही k की वैल्यू बढ़ के होगी 2, लूप की कंडीशन फॉल्स, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट। और अब आपके i की वैल्यू बढ़ के क्या डिक्रीज होके क्या जाएगी, 0, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। ये देखो आपका स्पेस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट में भी अंडरस्कोर दे के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देती हूँ, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है। अबे कहाँ पे कोडिंग में गड़बड़ कर दी मैंने। लाइन 10 में कुछ एरर कर दिया अभी समझाते वक्त, रुको देखते हैं। लाइन 10 में ये सारा जो समझाया था वो हटा दो एक बार, फिर एग्जीक्यूट करती हूँ। हाँ देखो दिख रही है ना अब स्पेसेस की जगह पे अंडरस्कोर प्रिंट होते हुए, दिखाई दे रहा है बेटा? No, No, ma'am. ma'am. नहीं, एक मिनट रुको, स्क्रीन पॉज हो गई है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग, शेयर, शेयर स्क्रीन। अब दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. अब विजिबल हो रहा है? स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। एक मैम मिनट, अब आ गया क्लियर। आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसका बी पार्ट कर लिया सभी ने? मैम एक बार इसकी कोडिंग मैम एक दिखा। बार इसकी कोडिंग कोडिंग दिखा दिखा दो, एक मिनट अभी दिखा रही हूँ। ये लो कोडिंग, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। देख लिया? Yes, ma'am. चलो पैटर्न 2 पे आ जाओ। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इसे भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जा अब पहली 3 रो एक ट्रायंगल में और दूसरी 2 रो एक ट्रायंगल में, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप देख रहे हो ना, क्योंकि बिल्कुल एज के साथ प्रिंट हो रहा है। तो इसमें तो आपका सीधा सीधा वही है कि फॉर i इन रेंज 1 to 4, फॉर j इन रेंज 1 to i plus 1 स्टार, यानी जितने नंबर की रो है उतने ही स्टार प्रिंट होंगे। एक रो है तो 1 स्टार, 2 रो है तो 2 स्टार, 3 रो है तो 3 स्टार। और उसके बाद नीचे हमने रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए कोडिंग लिखी है। यहाँ पे 2 से लेकर 0 तक की रोज है। अंदर की कोडिंग एग्जैक्टली सेम है कि जे का लूप 1 से लेकर आई तक जाएगा, यानी जितने नंबर रो है उतने ही कॉलम आपके प्रिंट होंगे। ये देखो इस तरह से आपका आउटपुट स्क्रीन पर आएगा, दिख रहा है? रुको और क्लियर करने के लिए एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे एक टैब दे देते हैं हम जरा, प्रिंट /t, ताकि ज्यादा अच्छे से आपको दिखे। देखो
अब क्लियरली दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. तो इसमें भी Yes, कोडिंग का ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। दिखा स्क्रीनशॉट? कोडिंग दिख गई? ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस मैम। अच्छा, अब सी पार्ट में क्या करना है, कोई बताएगा मुझे? सी पार्ट दिख रहा है? सी पार्ट एग्जैक्टली ए पार्ट की तरह है, बट फर्क क्या है कि इसमें सिर्फ बाउंड्रीज प्रिंट है, अंदर के स्टार प्रिंट नहीं है। तो सेम लॉजिक तो वही चलेगा, बट उसमें हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर पहला कॉलम और आखिरी कॉलम है तो स्टार प्रिंट हो, अदरवाइज क्या प्रिंट हो? स्पेस। स्टार वाले लूप के अंदर एक कंडीशन आ जाएगी कि इफ k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू i, आखिरी कॉलम तो i की पोजीशन पे ही होगा ना। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो स्टार, अदरवाइज क्या प्रिंट हो? प्रिंट and is equal to स्पेस। बाकी पूरी कोडिंग एज इट इज रहेगी, सिर्फ जो स्टार प्रिंट करने वाला है उसमें ये कंडीशन आ जाएगी, इफ k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू i। तो प्रिंट हो जाए स्टार, अदरवाइज क्या प्रिंट हो? स्पेस। अरे बार बार बी क्यों टाइप हो रहा है भाई? ये भगवान। बस बाकी कोई चेंज नहीं करना। देखो आ गया ना सेम वैसा ही आउटपुट दिखा? बेटे यस मैम। क्लियर हुआ? ओके, तो इसी तरह से जो आपका डी पार्ट है वो कर लोगे। डी पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें भी आपकी यही कंडीशन लग जाएगी कि इफ i इज इक्वल टू 1, सॉरी j इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू i। बाउंड्री प्रिंट करनी है ना, यानी पहले कॉलम और आखिरी कॉलम पे।
कंडीशन के फॉल्स होने पे हमें प्रिंट करना है स्टार। स्पेस। सेम ये कंडीशन यहाँ पे भी आ जाएगी। इफ j इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू I, तो स्टार प्रिंट हो। अदरवाइज स्पेस प्रिंट हो। देखो बन गया ना वैसा ही। हाँ भाई बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? यस मैम। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? यानी चारों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 24 के। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने की कोशिश करी है किसी ने? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 करने की कोशिश करी है किसी ने? ये वाला है क्वेश्चन नंबर 25। किया था। हुआ? यस मैम। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? यस और नो? बेटा बताओ मुझे जल्दी से, अगर नहीं हुआ है तो मैं करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 26 करा दो। क्वेश्चन नंबर 26। अरे 26 तो बिल्कुल आसान है पगले। देख 26 में क्या कह रहा है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड लूप टू प्रोड्यूस अ रेक्टेंगल ऑफ स्टार्स विद 6 रोज। यानी 6 रो प्रिंट करनी है और हर रो में कितने स्टार प्रिंट करने हैं? 20 स्टार प्रिंट करने हैं। ये तो बहुत ही आसान है। ये ले, हमें कितनी रो प्रिंट करनी है? 6। तो I इन रेंज 1 to 7 और हर रो में कितने स्टार प्रिंट करने हैं? 20। तो फिर लूप चल जाएगा। फॉर j इन रेंज 1 से लेकर 21 प्रिंट स्टार और एंड इज इक्वल टू जब एक रो के सारे स्टार विद इन द सेम लाइन प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें लाइन चेंज करनी है। उसके लिए एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट। ये लो आ गया ना 6 रोज और हर रो में 20 आपके स्टार्स। ये कोडिंग है सिंपल सी। क्लियर है? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो अब इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो, अदरवाइज मैं अगला चैप्टर बिगिन करा रही हूँ। है भाई?
मैम बच्चों 25 में। 25 का कौन सा पार्ट कराऊं, बता जल्दी से। मैम सेकंड करा दो। बी पार्ट करा दूं? यस मैम। ए बी बी सी सी डी डी ई ई ई, बड़ा ही सिंपल है ये भी। देखो ध्यान से देखो, इसे 4 कॉलम में डिवाइड करते हैं। पहली रो में सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ, दूसरी रो में बी 2 बार प्रिंट हुआ, तीसरी रो में सी 3 बार प्रिंट हुआ। हो रहा है ना ऐसे? तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने एक ए का ASCII कोड तुम्हें पता है क्या होता है? ए का ASCII कोड होता है 65। क्या होता है? 65। याद रख मैम वो लेना तो इसे। कैपिटल ए का होता है। क्या बेटा? मैम, फिर कैपिटल ए का क्या होता है? कैपिटल ए का 65 होता है। ए तो मैंने वेरिएबल को नाम दिया है, चल मैं इसे सी नाम दे देती हूँ। ये ए का ASCII कोड है, ठीक है। अगर इस ASCII कोड का कैरेक्टर मुझे जानना हो तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है ORD। कौन सा फंक्शन यूज होता है? ORD। देखो अगर मैं कहती हूँ प्रिंट ORD, कौन से नंबर का कैरेक्टर जानना है मुझे? सी नंबर का। सी के पास क्या है? 65। तो इसे हम जब प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या हुआ भाई? मैम ए का होता है 65 तो कोड। हाँ बेटा, CH। हाँ, दिखाई दिया है तुम्हें? नहीं दिखाई दिया है? यानी कि अगर हम किसी नंबर का कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? CHR। सी के पास मैंने क्या स्टोर किया था? 65। और उस कोड का कैरेक्टर क्या है? ए। यानी हम नंबर से कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? नंबर से कैरेक्टर फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? CHR। कौन सा फंक्शन यूज होता है? ये 4। हाँ। अब देखो, हमारा जो ट्रायंगल है वो तो वही बन रहा है कि पहली रो में एक बार, दूसरी रो में 2 बार, तीसरी रो में 3 बार। यानी आपका आर और सी का तो वही लूप चलेगा। आर इन रेंज, कितनी रोज है? 1 2 3 4 5, यानी 1 to 6 जाएगा। और हर रो में कॉलम कितने हैं? जो नंबर रो का है, अगर रो 1 है तो एक कॉलम है, रो 2 है तो 2 कॉलम है। यानी 4C इन रेंज 1 तक जाएगा, I+1 तक। प्रिंट, मैम R+1 नहीं आना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, R+1 आएगा बेटा, थैंक यू। प्रिंट CHR, करेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है किसको? C को। और एंड इज इक्वल टू, और जब लाइन चेंज होगी तो एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट देने के बाद आपकी सी की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे ताकि अगले कैरेक्टर का कोड बन जाए। C इज इक्वल टू C
देखो ये क्या हुआ, प्रिंट क्यों नहीं हुआ भाई? अरे प्रोग्राम फिनिश हो रहा है, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? सी इन रेंज 1 to r+1 जा तो सही रहा है। जब हम प्रिंट CHR कर रहे थे तब तो सही से काम कर रहा था। CHR कोड में C, it was working properly। हाँ ए प्रिंट हो रहा है ढंग से, तो फिर लूप में क्या दिक्कत आ गई भाई? लूप तो मेरा सही काम कर रहा था। और R in range 1 to 6, for C in range 1 to r+1 क्यों नहीं हो रहा भाई? सिर्फ ए प्रिंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं, दोबारा कोडिंग करते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया C और C को वैल्यू दे दी 65 और R in range 1,6। एक बार इसी लूप में प्रिंट करके देख लेते हैं, आइडिया मिल जाएगा। प्रिंट CHR within bracket C, ये तो सही काम कर रहा है। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं इसी में। और C in range, मेरी विजिबल हो रही है ना? यस मैम। बोल देना ना हो रही हो तो। 1 से लेकर r+1 कॉलन print CHR C and is equal to space। लूप से बाहर आके प्रिंट C की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना। अरे फिर काम नहीं कर रहा है। अभी तक सही से कर रहा था सिंगल लूप में। एक बार C इज इक्वल टू C+1 को हटा के देखते हैं। वो भी नहीं पता। ओके कंफ्यूजन हो रही है इसे, ये क्या प्रिंट करें? इसको हम नाम देते हैं X। अब करेगा 2 C हो गया ना विद इन द सेम स्कोप। यहाँ पे हम C की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। C इज इक्वल टू X इज इक्वल टू X इज इक्वल टू X+1। लो बेटा आ गया सेम आपका यही आउटपुट। इज इट क्लियर? कोड देख लो एक बार।
देखो जब सी वाला लूप चल रहा है तब हम x की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट लाइन जा रही है तब आपका x a से b होगा, इसीलिए हम कोड को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। फिर b वाले के बाद आपका c हो जाएगा, d हो जाएगा, e हो जाएगा। ठीक है, a वाला पार्ट कैसे होगा कोई बताएगा? ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट में आपको हर बार रो की बिगिनिंग में x को सेट करना पड़ेगा 65 पर। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद सी वाले लूप ही x की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वो वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखो इस तरह से, क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बी ए पार्ट का, दिस इज ए पार्ट। सी और डी तो आई थिंक हो गया होगा सबका, या नहीं हुआ है? बच्चों हो गया मैम। हो गया मैम। सी एंड डी पार्ट तो हो गया है ना ये वाले? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम अपना स्ट्रिंग वाला चैप्टर बिगिन करेंगे, पढ़ के आना। ठीक है।